हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन से में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिवीजन की। डिवीजन करने के लिए कैसे जल्दी से बड़े बड़े नंबर्स को भी हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सपोज अगर आपको किसी नंबर को 125 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। 125 से डिवाइड करने के लिए आप इसे 125 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से। कैसे? 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 to 18, 1 कैरी, 8 1 जा 8, 9, 8 8 जा 64, 64 का 4, 6 कैरी, 8 3 जा 24, अगैन 6 प्लस करेंगे 30। अब क्योंकि 125 में 3 डिजिट होते हैं तो इसे आप पीछे से काउंट करके 3 डिजिट के बाद डॉट लगा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। इसे 125 से डिवाइड करने के लिए अगेन हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 6 जा 48 प्लस 1 49, 4 कैरी, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, 4 अगैन कैरी, 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 60। लास्ट से 3 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 1 जा 8, 0, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 2 18, 1 कैरी, 8 4 जा 32, 1 33, 3 कैरी, 8 5 जा 40, 40 प्लस 3 43। 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा डिवीजन का। इसे आप चेक भी कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी नंबर को 25 से डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे? नंबर लिख लेते हैं कोई भी। इसे अगर आपको 25 से डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे? 25 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसे आप मल्टीप्लाई विथ 4 कर दीजिए। 8 4 जा 32, 2, 3 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 1 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, 2 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 2 30। क्योंकि 25 में 2 डिजिट होते हैं इसलिए लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के हम इसमें डेसिमल पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 10। 25 है, लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पुट करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही दोस्तों जब हमें किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे? कोई भी नंबर लिख लीजिए। इसे अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो 5 से डिवाइड करने की बजाय हम इसे मल्टीप्लाई विथ 2 कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। क्योंकि 5 1 डिजिट है तो लास्ट से 1 डिजिट छोड़ के इसमें हम डेसिमल पुट कर देंगे। एक और देख लेते हैं। 6 5 4 2, इसे हम 5 से अगर डिवाइड करना चाहें तो मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 1 13। लास्ट से 1 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा अभी 25, 125 और 5 के डिवीजन को, लेकिन ज़रूरी तो नहीं हमेशा हमें वही नंबर मिले। बाकी बड़े नंबर्स को भी हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आइए उसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको 103 से डिवाइड करना है 5 4 7 9 6 को, अब 103 का पहाड़ा तो किसी को नहीं आता है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसे आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। 3 को भूल जाइए, इसे बस यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 लिख दीजिए।
अब क्या करेंगे, 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे। इसे डिवाइड करने के लिए 10 5 ज़ा 50, ध्यान से देखिएगा, इसे माइनस करेंगे 4 आएगा, ऊपर से एरो लगा के 7। जब एरो बन जाए, कोई नंबर आए, तो हमें जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है। 5 × 3, 5 × 3 15, माइनस करेंगे 2 3 32। अब 32 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में ये जाएगा 32। अब ऊपर से अगेन एरो बनेगा, नंबर आएगा 29। अब 29 आ गया है, एरो बना है, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 20 को अब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 20, ऊपर से आएगा एरो बनकर 6। अब 6 आ चुका है, हम यहाँ लिख लेते हैं 6 एरो, क्योंकि एरो बना है मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6, हमारा आंसर आ चुका है 532। ये हमारे इस डिवीजन का आंसर होगा। एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने डिवीजन लिया है 106 से। अब 106 से डिवाइड करने के लिए हम 6 को भूल जाएंगे और मल्टीप्लाई 6 यहाँ लिख देंगे। अब 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो 10 6 ज़ा 65, अगेन इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऊपर से एरो बनाकर 9 लिखेंगे। अब एरो बना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6 6 ज़ा 36, माइनस करेंगे 3 2 23। अब 10 से इसे डिवाइड करेंगे, 10 2 ज़ा 23। अब 3 ऊपर से अब हम कैरी लेंगे, एरो बन गया है, नीचे 8 आ गया है। जब एरो बनेगा तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है, हमेशा ध्यान रखना है। 6 2 ज़ा 12, 6 2 26। अब इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे, 2 अगेन 20, 6 बचा है, ऊपर से एरो बनेगा, आएगा 5 65। अब क्योंकि एरो बना है तो मल्टीप्लाई होगा, 6 2 ज़ा 12, 3 5 53। इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स 50, 3 बचा, 3 यहाँ लिख लेते हैं। अब 3 बचा है, ऊपर से एरो लगकर 0 आएगा, हमने यहाँ पे लिख लिया 30। अब 30 क्योंकि एरो लगा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30, 0। हमारा आंसर आ गया 6225। दिस इज द आवर आंसर। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 25978 62 से डिवाइड करना है, क्योंकि अब तक के जो नंबर थे वो 100 के अबव थे जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। अब 100 से नीचे वाले को करके देखते हैं। हमें 62 का टेबल नहीं आता, लेकिन हमें 6 का टेबल आता है। 6 का टेबल, इसमें हम 2 को भूल जाएंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 6 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे, 6 4 ज़ा 24, 1 माइनस होकर आएगा हमारे पास, एरो लगा देंगे 19। अब एरो लगा है तो मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 11 बचेगा माइनस करने पे। अब 11 आ गया है, इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 5 आया है। अब ऊपर से हम एरो लगाएंगे, एरो लगकर 7 आया। अब 57, एरो लगा है तो मल्टीप्लाई होगा, 2 2 1 ज़ा 2। अब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, 55 मिलेगा। 55 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 9 ज़ा 54, अगेन 1 बचा, ऊपर से एरो लग कर आएगा 8। अब 8 आ चुका है एरो लगने के बाद। अब एरो लगा है तो सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई, 9 2 ज़ा 18 हो गया, 419। दिस इज दी आवर आंसर। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 33975 डिवाइडेड बाय 75। अगेन हम 5 को भूल जाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत आसानी से जल्दी कर पाएंगे। इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 ज़ा 28,
13 माइनस 8 होते हैं 5, एरो लगाएंगे, ऊपर से आएगा 9, एरो लगा है तो मल्टीप्लाई होगा, 4 5 ज़ा 20, 9 3 39, 39 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 4 ऊपर से एरो लगेगा 7, अब क्योंकि एरो लगा है तो मल्टीप्लाई होगा, 5 5 ज़ा 25, 22, 22 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिहाई 21, 1, अब 1 ऊपर से एरो लगेगा, 5 15, 5 3 ज़ा 15, हमारा आंसर आ गया 4 5 3। ये हमारा आंसर है। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं, यही आंसर्स होंगे। इन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी जल्दी डिवाइड कर पाएंगे बड़े नंबर्स को। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड फॉलो अस ऑन Facebook and subscribe our channel on YouTube. Thanks for watching.